जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास में सुने जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा। इस कथा को श्रद्धाभाव से पूरा सुनिएगा और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखिएगा। और अगर आप शिला भक्ति चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने को विशेष महत्व दिया गया है। कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि विष्णु का परम प्रिय महीना माना जाता है। कार्तिक के महीने सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद में श्री हरि विष्णु और तुलसी के पौधों की पूजा करके कार्तिक मास की कथाओं को सुनना चाहिए। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ कार्तिक स्नान की सारी कहानियाँ। एक साथ प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। सनातन धर्म में कार्तिक का महीना एक अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। इसका एक नाम दामोदर मास भी है। यह पवित्र महीना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार तपस्या करने के लिए इस महीने को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि पौधों में मुझे तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। महीनों में कार्तिक का महीना सबसे प्रिय है। तीर्थों में मेरी प्रिय द्वारिका और तिथियों में एकादशी का दिन मुझे सबसे प्रिय है। जैसे सतयुग में समान कोई युग नहीं, वैसे वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, वैसे ही कार्तिक के समान कोई महीना नहीं। जो भक्तगण कार्तिक मास के दौरान भक्ति में सेवा करते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत कृपा बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाती है। कार्तिक मास में भक्त उपवास करते हैं और श्री कृष्ण भगवान के दामोदर स्वरूप की घी का दीपक जलाकर पूजा करते हैं तथा कार्तिक स्नान की कथाएं ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं तथा दूसरों को भी सुनाते हैं। वे हमेशा स्वयं को सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के करीब पाते हैं। तो आज आप सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानियाँ। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, दामोदर भगवान की और तुलसी माता की जय हो। तो सबसे पहली कहानी आप सुनेंगे तुलसी माता की। एक ब्राह्मण था। वह सुबह सवेरे स्नान करके मंदिर जाता था। प्रतिदिन वहाँ तुलसी माता की पूजा किया करता था और तुलसी माता से यही प्रार्थना किया करता था कि तुलसी महारानी मेरे भी यहाँ आनंद मंगल करना। बस इस तरह से कहकर वह पूजा पाठ करके वापस लौट आता था। इस तरह पूजा करते करते ब्राह्मण को कई साल बीत गए। तो तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत ही सीधा है और गरीब भी है। मेरी प्रतिदिन पूजा करता है और मुझे कहता है कि मेरे घर कुछ आनंद मंगल करना, तो मुझे कुछ न कुछ तो जरूर करना चाहिए। तो एक दिन तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धारण करके वहाँ पर बैठ गई। जैसे ही सुबह ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने के लिए आए और तुलसी माता की पूजा करके अपने घर को जाने लगे तो वह बोली कि बाबा मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण ने बोला कि सोचा कि तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से है और 7 लड़कियाँ का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह सोचकर उसने उस लड़की को कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर लौट आया। दूसरे दिन जब ब्राह्मण फिर से मंदिर गया तो वह कन्या वहीं पर बैठी हुई मिली और ब्राह्मण पूजा करके आने लगा। तो वह बोली कि बाबा मैं भी आपके साथ चलूं। तो वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं बोला और सीधा अपने घर आ गया। लेकिन मन ही मन सोच कर वह दुखी रहने लगा। चिंता के कारण उसका खाना पाना बिल्कुल कम हो गया। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दिखाई देते हैं, क्या सोचते रहते हैं। तो वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि मैं मंदिर जब जाता हूँ तो वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी मिलती है। वह कहती है कि बाबा मैं भी आपके साथ चलूं। तो मैं उसे क्या जवाब दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
तुम्हें तो पता है कि हम कितने गरीब हैं। 6 बेटियों का पालन पोषण तो हमसे होता नहीं है, तो 7वीं का कहाँ से करेंगे। मैं तो यही सोच सोच कर बहुत ही दुखी रहता हूँ कि उसे क्या जवाब दूँ। अब तो मेरा मंदिर जाने से भी जी घबराता है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दीजिए। कल जब तुम मंदिर जाइएगा तो उस लड़की को अपने साथ ले आइएगा, वह भी तो हमारी बेटी की तरह होगी ना। ब्राह्मण बोला कि भगवान हमें 6 बेटियों की शादी करानी है तो 7वीं की शादी भी कहाँ से करवाएंगे। हम इतने गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो शादी कैसे करवाएंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि यह कोई बात नहीं, जब हम अपनी 6 बेटियों की शादी करवाएंगे तो वहीं 7वीं की भी करवा देंगे। अगर उसने हमारे घर जन्म लिया होता तो क्या हम उसे घर से निकाल देते। तुम मेरी बात मानो और कल उसे अपने साथ ले आना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान करके जब ब्राह्मण मंदिर को गया और पूजा पाठ करके लौटने लगा तो उस कन्या ने कहा कि बाबा मैं आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण ने बोला कि हाँ बेटा चल। तो उसको घर ले आ गया। उसे देखकर उसकी माँ और उसकी 6 बहनें बहुत ही खुश हुई और अपनी बहनों के साथ बहुत ही खुश रहती थी और अपनी माँ के अभी कामकाज में हाथ बांटती थी। जब तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आई तो उसी दिन से ब्राह्मण के तो भाग खुल गए। उसके पंडिताइन का काम बहुत ही अच्छे से चलने लगा। दूर दूर के गांव से उसे बुलावा आने लगा। दूर दूर के गांव में ब्राह्मण की खूब प्रशंसा होने लगी। ब्राह्मण तो ठाठ हो गई, सुख सौभाग्य का वास हो गया, अन्न धन के भंडार भर गए। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी 7वीं बेटी तो बहुत ही भाग्यशाली है, उसके आने से हमारे तो भाग खुल गए हैं। तो ब्राह्मणी बोली कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं स्वामी, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हमारी 7 बेटियाँ विवाह हो गई है, अच्छे से घर बर तलाश करके उनकी शादी कर दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि जब तो यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो दूसरे दिन जब ब्राह्मण पूजा अर्चना करने के बाद में तैयार होकर कहीं जा रहे थे तो 7वीं बेटी ने कहा कि बाबा आज तैयार होकर आप कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई तो बोली कि बाबा मुझे अभी शादी नहीं करवानी, मेरी बहनों की शादी कर दो, मैं उनकी शादी में नाचना चाहती हूँ और मेरी शादी बाद में करवाना। तो इस तरह से फिर उसकी 6 बहनों के अच्छे घर में शादी तय कर दी और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सारे जेवर कपड़ा खाना सब कुछ तैयार हो गया और उन सभी बहनों को भी अच्छे धूमधाम से शादी हो गई और वह सभी अपने अपने ससुराल चली गई। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सवेरे उठे तो देखा कि आंगन के बीचों बीच एक तुलसी का पौधा है। तो ब्राह्मण को देखकर यह बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मेरे आंगन में तुलसी का पौधा कैसे आया। तो उसने जल्दी से ब्राह्मणी को उठाया और दोनों जैसे ही तुलसी के पौधे के पास गए तो उन्हें अपनी 7वीं बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उस तुलसी के पौधों में दिखाई दिया। तो यह देखकर दोनों की आंख में खुशी के आंसू झलक आए और दोनों कहने लगे कि इतनों दिनों तक हमारे साथ तुलसी माता स्वयं रही और हमें पता भी नहीं चला। फिर भी उसी दिन से ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करके पहले तुलसी माता की पूजा करते, पूजा करने के बाद में ही कोई दूसरा काम करते। हे तुलसी माता, जैसा आपने ब्राह्मण को दिया वैसा सबको देना, आनंद सबका आनंद मंगल का उनके घर में किया वैसे हमारे घर में भी करना, सब सौभाग्य बनाए रखना। अब सुनते हैं दूसरी कहानी गंगा और यमुना की। प्राचीन समय की बात है, एक गांव था जिसमें 2 बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम था गंगा और दूसरी बहन का नाम था जमुना। जब एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने 13 दाने जो के तोड़ लिए। तो जमुना को दाने तोड़ते हुए गंगा ने देख लिया तो गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है, तुझे इस चोरी का दोष लगेगा। तो यह सुनकर जमुना बोली कि अब मेरा दोष कैसे उतरेगा, मेरा ग्रहण कैसे लेगा। तो गंगा कहने लगी कि जिस साहूकार के खेत से तूने यह अनाज के दाने तोड़े हो उसके
घर जाकर 12 साल तक नौकरी करेगी तभी तेरा पाप लगेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। तो गंगा के कहे अनुसार जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती और वहाँ जाकर कहती कि मुझे कोई काम चाहिए। तो साहूकार को काम करने वाले की ज़रूरत थी। तो साहूकार ने कहा कि ठीक है, रह जा। तो जमुना ने कहा कि मैं सारे काम करूंगी लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी और बिस्तर बिछाकर दिया वहाँ पर नहीं जलाऊंगी। क्यों, कोई बात नहीं, इसके अलावा जो काम हो वह कर लेना। इस तरह का जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी पर रह जाती है। 12 साल तक नौकरी करती है। 12 साल के बाद में कुंभ का मेला आता है। तो साहूकार और साहूकारनी कुंभ के स्नान करने के लिए जाते हैं। तो जमुना उसे जाते हुए देखकर कहती है कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा तुम्हें मिले तो उसे यह सोने का टक्का दे देना और कहना कि तुम्हारी बहन ने कहा है कि इस टक्के के हाथों से सुंदर चूड़ियाँ पहन ले। तो इस तरह साहूकार और साहूकारनी दोनों कुंभ के मेले में चले गए। वहाँ पर उन्हें गंगा मिली तो उसे वह सोने का टक्का दे दिया और कहा कि तुम्हारी बहन ने कहा है कि इस टक्के से सुंदर चूड़ियाँ खरीद कर पहन लेना। तो गंगा ने उनसे टक्का लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब उसका दोष उतर चुका है, उससे कहना कि यहाँ वापस आ जाए। तो साहूकार और साहूकारनी ने स्नान करने के लिए वापस आए तो जमुना तो मटके में पानी भर रही थी। तो दोनों को देखते हुए जमुना ने कहा कि मेरी बहन आपको मिली थी क्या? तो साहूकार ने कहा कि हाँ मिली थी, हमने सोने का टक्का तुम्हारी बहन को दे दिया और चूड़ियाँ पहनने को बोल दिया। तो जमुना कहने लगी कि गंगा ने क्या कहा? तो वे बोले कि गंगा ने कहा था कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब तुम वापस आ जाओ। तो जैसे ही यह समाचार जमुना ने सुना तो वह शास्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी परेशान हो गए। हमारे घर में जमुना माता ने काम किया और तो हम ग्रहण लगा, पर हम क्या अपना ग्रहण कैसे उतारेंगे? जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। तो गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार और साहूकारनी नहीं हो, कुछ कह कर आई हो या फिर नहीं बताई? तो जमुना बोली कि मैं कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। तो गंगा ने कहा कि यह तो गलत बात है, जाओ उन्हें धीरज देकर नहीं आना, तो उन्हें जीवन भर पछतावा पड़ेगा, उनके मन में असंतोष रहेगा। तो गंगा कहने लगी, पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को अब सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम दोनों इस तरह के उदास होकर माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तो जमुना कहने लगी, कोई ग्रहण मुझे लगा था, मैंने तुम्हारे खेत में 13 दाने जौ के चुराए थे, मैं तो अपना ग्रहण उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर 12 वर्ष रहने से उतर गया, अब मेरी मुक्ति हो गई है। तो जमुना ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा, मैं 12 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ रही हूँ, इससे तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी उनके सपने से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन धान हो गया, अन्न धन के भंडार भर गए। और तो और दोनों यह देखकर बहुत ही खुश हुए। हे जमुना माता, जैसे अपने साहूकार और साहूकारनी के मुक्ति कराई, वैसी हम सभी भक्तों पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना और कार्तिक स्नान में हमें फूल पर देना। तो आज की कहानी कथा यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली व्रत कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अशोक शिला भक्ति चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।